हाँ भाई, तो ये जो प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको NA लेवल के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लो, इसको पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लियो, आपको नेट पे मिल जाएगा। आपने अगर यूज़ करना है तो 6 यूज़ कर लियो यार। ठीक है, यस, मैं तो यही यूज़ करता हूँ 6.1.1। ओके, आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी यूज़ करना है। तो उसमें बहुत सारी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप देख लियो। तो देखो भाई, जो पहली बार देख रहे हैं इसको पैकेट ट्रेसर को, तो ये एक सॉफ्टवेयर है आपके सारे टास्क करने के लिए, आपका प्रैक्टिकल करने के लिए, आपको ये देखने के लिए कि ट्रैफिक कैसे जाता है डिवाइसेस के बीच में, वो चीज़ें चेक करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस अवेलेबल है, एज लाइक देयर इज़ अ राउटर, देयर इज स्विच, हब, वायरलेस डिवाइसेस, एंड दिस इज द कनेक्शन। एंड डिवाइसेस, जिसके अंदर एंड डिवाइसेस के अंदर हमारे पास कंप्यूटर आ जाएंगे, लैपटॉप आ जाएंगे, सर्वर आ जाएंगे, IP फोन्स हो गए, तो ये हमारे पास एंड डिवाइसेस अवेलेबल होगी। दिस इज सिक्योरिटी डिवाइसेस, वी डोंट नीड दिस डिवाइसेस। ओके, तो हम कहाँ पे जाते हैं, एंड डिवाइसेस के ऊपर चल जाते हैं। पहले हमें कितने कंप्यूटर चाहिए, हम वही टोपोलॉजी बनाएंगे जो हमने बनाई थी। ठीक है, उसके ऊपर तो हम अब देखो यहाँ पे एंड डिवाइस के ऊपर क्लिक किया मैंने, उसके बाद ये हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस है, हमें कंप्यूटर चाहिए, तो एक कंप्यूटर चाहिए तो एक बार ऐसे क्लिक कर दोगे, उसके बाद ये देखो सिलेक्ट हो रखा है, ये मेरे हाथ है, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, अपने आप एक बार क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। ओके, अब आपको मल्टीपल कंप्यूटर चाहिए तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबा के क्लिक कर दोगे, कंट्रोल प्रेस करके फिर क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्टर रहेगा। अब जहाँ जहाँ क्लिक करते रहोगे वहाँ वहाँ कंप्यूटर आता रहेगा, ये आ गया कंप्यूटर, आ गया कंप्यूटर, आ गया। अब जहाँ जहाँ क्लिक करते रहो कंप्यूटर आता ही रहेगा, तो हमें 4 से ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो इसको डिसलेक्ट करना पड़ेगा। डिसलेक्ट करने के लिए या तो यहीं पे जाके क्लिक कर दो या यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ये डिसलेक्ट हो गया, या यहाँ पे क्लिक कर दो या जहाँ पे सिलेक्ट किया था वहीं पे जाके दोबारा क्लिक कर दो तो डिसलेक्ट हो जाएगा। अब आपने किन चीज़ों का ध्यान देना है, इस टास्क को अगर आपने चेक करना है, अगर ये सारा फ्लो चेक करना है तो आपको एक एक चीज़ उसी हिसाब से करनी पड़ेगी जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना इसके अंदर, पहले कनेक्शन लगा लीजिए कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से करना है। आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप उस चीज़ को उस तरीके से चेक नहीं कर पाओगे जो आपका मकसद है, मेन मकसद है इस टोपोलॉजी को बनाने का। तो हमने अगर पूरी की पूरी वही टोपोलॉजी बनानी है, वही मैक एड्रेस रखने हैं, वही IP एड्रेस रखने हैं, तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे क्या करते हैं, हम किस कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कॉन्फ़िग के ऊपर जाता हूँ, कॉन्फ़िग के ऊपर फास्ट इथरनेट के ऊपर गया, यहाँ पे मैक एड्रेस आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले कंप्यूटर के ऊपर मैक एड्रेस क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया था मैक एड्रेस, ये A का मतलब क्या है, ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करोगे, IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाओगे, यहाँ पे स्टैटिकली IP दे दोगे, IP एड्रेस 12.1.1.1। ठीक है, टैब प्रेस करोगे, बस टैब की प्रेस करोगे, यहाँ पे सबनेट मास्क आ जाएगा। ओके, नहीं आएगा तो आप खुद सबनेट मास्क दे दियो, सबनेट मास्क सभी के ऊपर सेम रहना चाहिए अगर जब आप दोगे। सबनेट मास्क क्या होता है ये हमारी आगे की क्लासेस की कहानी है, अभी के लिए आपने इस तरीके इसको फॉलो करना है क्योंकि हम किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्रॉस किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। दूसरा ये देखो, आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखा देगा कि ये मैंने IP एड्रेस यहाँ पे दे रखा है और ये मैक एड्रेस दे रखा है, मैक एड्रेस भी आ रहा है और IP एड्रेस भी आ रहा है। नाउ इस कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं, कॉन्फ़िग फास्ट इथरनेट, इसके ऊपर जाके क्या करोगे, 0000 बी मैक एड्रेस दिया ना इसके ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर गए, IP कॉन्फ़िगरेशन 12.1.1.2, टैब प्रेस किया, आ गया ना भाई सबनेट मास्क, ठीक है। क्रॉस इस कंप्यूटर के ऊपर चलो, कॉन्फ़िग फास्ट इथरनेट, बस कनेक्शन नहीं करना, कनेक्शन एंड पे करना है। सारी चीज़ करने के बाद कनेक्शन कर दोगे तो इसका सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा, आपका दोबारा टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी आपको।
अगर आप कनेक्शन पहले कर दोगे, आईपी एड्रेस दे दोगे, तो आपको टोपोलॉजी दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये मैंने मैक एड्रेस दे दिए। अब अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं लिख दूं कि क्या क्या मैक एड्रेस दिया है, क्या क्या आईपी एड्रेस लिखे, तो आप यहाँ पे नोट यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, नोट के ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं यहाँ उसको बोलना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे आईपी यूज़ किया 12.2। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट एक। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एक क्लिक किया, ये सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, 4 यहाँ पे चलते हैं 12.1, 12.3। यहाँ पे ऐसे सिर्फ नोट लिखने से आईपी नहीं मिल जाएगा, ये तो सिर्फ आपके जानने के लिए कि मैंने यहाँ पे देखो मैक एड्रेस ए लिख रखा है, यहाँ पे मैंने मैक एड्रेस बी लगाया, यहाँ पे मैंने मैक एड्रेस सी लगाया और यहाँ पे मैंने मैक एड्रेस डी लगाया। ठीक है, ये तो सिर्फ आपके जानने के लिए है चीज़। हाँ जी, अब उसके बाद हम लेके आएंगे किसको, स्विच को। ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्विचेस है मेरे पास बहुत सारी, देखो ये स्विचेस आ गई यहाँ पे, तो हमने पहले ही स्विच उठा लेनी है। ये लेयर टू स्विच है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक ही स्विच चाहिए तो एक ही स्विच एक बार ही सिलेक्ट करो, बस कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्ट हो गया, हमारे पास ये स्विच अवेलेबल हो चुकी है। अब इस स्विच के साथ इंटरफेस हमने अटैच करना है। ओके, तो इंटरफेस के ऊपर वायर अटैच करने के लिए हमें वायर चाहिए। वायर यहाँ पे क्या है, कनेक्शन है। देखो इसके ऊपर जाओगे, ये बिजली सी बनी हुई है, यहाँ पे क्या है, कनेक्शन है। क्लिक किया, मल्टीपल कनेक्शंस आ गए, अलग अलग तरीके के कनेक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं इनके। ठीक है, तो अगर तो आपको पता है कि कंप्यूटर और स्विच के बीच में कौन सी केबल यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। क्रॉस केबल अवेलेबल है, स्टेट केबल अवेलेबल है, ठीक है, सीरियल अवेलेबल है, तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या कर लो, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखो सिलेक्ट हो रखी है, ये केबल सिलेक्ट हो रखी है। मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ से बिना कुछ सिलेक्ट किए यहाँ पे केबल खींचा और स्विच के ऊपर एंटर कर दिया। ये देखो इंटरफेस लग गया। ठीक है, अभी एक केबल लगी, मल्टीपल केबल यूज़ करनी है, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करके रखो। कंप्यूटर बी को 0/2 इंटरफेस, 0/3 इंटरफेस को कंप्यूटर सी, 0/4 इंटरफेस कंप्यूटर डी। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, किसी ने कोई भी इस तरीके से ट्रैफिक फॉरवर्ड अभी नहीं करना। ये टोपोलॉजी रेडी हो चुकी है, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो इसका एक बार कैम टेबल चेक करते हैं, इसका स्विच का। स्विच के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करके CLI में जाएंगे। CLI में जाकर यहाँ पे लिखेंगे EN, एंटर कर दो, फिर लिखोगे शो, SH मतलब शो होता है। ठीक है, शो मैक एड्रेस टेबल, ये वाली कमांड लिखोगे आप, ये नीचे वाली शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, शो मैक एड्रेस टेबल लिखने के बाद एंटर करोगे, ये आपको दिखा देगा VLAN पहले फील्ड क्या है, VLAN उसके बाद क्या फील्ड क्या है, मैक एड्रेस उसके बाद क्या है, टाइप उसके बाद क्या है, पोर्ट्स। तो कोई इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है अभी इसके अंदर? नहीं, खाली पड़ा है ना ये। ठीक है, जितनी देर ट्रैफिक हिट नहीं होगा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी इसके अंदर। अब हमने चेक करना है पैकेट फ्लो। तो पैकेट फ्लो चेक करने के लिए ये देखो, ये यहाँ पे घड़ी बनी हुई है एक, इसको बोलते हैं रियल टाइम, और ये पीछे इंजन सा बना हुआ है एक, इसको बोलते हैं सिमुलेशन। ठीक है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इससे दुनिया स्लो हो जाएगी जब आप सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर मैं क्लिक नहीं करूंगा, सिमुलेशन के ऊपर मैं यहाँ पे जाके पिंग कर दूंगा, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा एक झटके में, एक सेकंड के अंदर क्या क्या हो गया, कुछ नहीं पता चलेगा।
ठीक है, हम वो सारे प्रोसेस को स्लो कर देंगे देखने के लिए। तो हमने सिमुलेशन के ऊपर गए। अब देखना क्या है यहाँ पे, ये देखो कितने सारे प्रोटोकॉल चल रहे हैं, वो जो दिखाने के लिए तैयार बैठा है। यार इतने सारे प्रोटोकॉल तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, हमने तो अभी एक दो ही पढ़े हैं। कौन कौन से? ICMP और ARP, दो ही पढ़े हैं ना अभी। ठीक है, तो हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सभी को क्या करना है। ये इतना सारा यहाँ पे भूचाल आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा किसका पैकेट है। ओके, चिट्ठियाँ घूमती रहेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो ऑल शो नन के ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, सारे हट गए। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे सारे आ भी जाएंगे, लेकिन हमें सारे नहीं चाहिए। हमने क्लिक कर दिया, सारे हट गए। एडिट फिल्टर के ऊपर जाओगे, कौन कौन से चाहिए हमें? ARP एंड, बस ये दो चाहिए, दो सेलेक्ट करके रख दो बस। देखो दो आ गए सिर्फ, ARP एंड ICMP। क्या ये बात समझ में आ गई है? दोबारा बताऊं, आगे नहीं समझ में? ठीक है, वीडियो बाकी आप सबको मिल ही जाएगी। अब उसके बाद क्लिक करना है आपने ऑटो कैप्चर प्ले के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑटो कैप्चर प्ले। जो चीज़ों को अभी बताऊंगा उन चीज़ों को ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या ध्यान रखना है? अभी ऑटो कैप्चर प्ले के ऊपर क्लिक नहीं करना, पहले क्या जाओगे, इस कंप्यूटर के ऊपर जाओगे। कंप्यूटर के ऊपर जाके कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाओगे। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाकर यहाँ पे पिंग कमांड टाइप करके रख लोगे, एंटर नहीं करना, सिर्फ टाइप करके रख लेना है। पिंग 12.1.1.4 सिर्फ टाइप करके रख लेना, एंटर नहीं करना। एंटर करोगे मेहनत बेकार हो जाएगी। टाइप करके रखा, इसको थोड़ा सा इधर किया या मिनिमाइज कर लो इसको। ठीक है, अब ऑटो कैप्चर के ऊपर एंटर कर दो। कर दिया, एंटर करने के बाद देखो कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे। फिर दोबारा उसको ओपन करो, अब एंटर कर दो इसके ऊपर। एंटर किया, एंटर करते ही इसको क्रॉस नहीं करना, सारी इंफॉर्मेशन हट जाएगी। इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करके ये देखो ये ट्रैफिक जा रहा है। पहले कौन सा ट्रैफिक गया? ARP क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अभी देखो कौन रिप्लाई करेगा? सिर्फ कंप्यूटर डी रिप्लाई करे। अब ट्रैफिक कैसा जाएगा? यूनिकास्ट। स्विच सिर्फ 0/4 इंटरफेस के ऊपर रिसीव किया, कहाँ भेजेगा? सिर्फ 0/1 के ऊपर। अब ICMP जो होल्ड पे था, अब ICMP निकलेगा भाई। ये निकला ICMP, हिट हुआ, कैसा जाएगा? सिर्फ यूनिकास्ट। स्विच ने कहा क्या भेजा? सिर्फ यूनिकास्ट ट्रैफिक भेजा। ठीक है, अब वहां से रिप्लाई भी ले आते हैं। रिप्लाई आ गया। ठीक है, अब कैसा ट्रैफिक जाता रहेगा? सारा यूनिकास्ट ही ट्रैफिक जाता रहेगा। एक ट्रैफिक और आने देते हैं। इसको ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा तंग नहीं करना इसको, नहीं तो एक ऐसा मैसेज देगा तो सब कुछ उड़ा देगा फिर से। ठीक है, चलो एक रिस्क ले लेते हैं। एक चिट्ठी और देख लेते हैं। चिट्ठी आई है और ये यहाँ से जाएगी। हाँ जी, वापस चलेगी। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑटो कैप्चर प्ले, बस बंद कर देंगे इसको। ठीक है, अब हम यहाँ से ऊपर से जानना शुरू करेंगे हुआ क्या था इसके। सबसे पहले ये पहला पैकेट कौन सा है? ओपन करते हैं इसको। ओपन किया, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इन लेयर है, एक आउट लेयर है। इसका मतलब क्या होता है? इन लेयर का मतलब होता है मैंने ट्रैफिक रिसीव कौन सा किया है। आउट लेयर का मतलब होता है मैंने ट्रैफिक सेंड कौन सा किया है। ओके, इन लेयर का मतलब रिसीव क्या किया, आउट लेयर मतलब सेंड कौन सा किया। ओके, नाउ आउट लेयर के ऊपर देखो कौन सी लेयर के ऊपर ट्रैफिक दिखा रहा है? लेयर 3 के ऊपर क्या दिखा रहा है? सोर्स IP दिखा रहा है, डेस्टिनेशन IP दिखा रहा है। ICMP मैसेज टाइप क्या बोल रहा है? 8। हमने 8 ही यूज़ किया है। यार ये CCNA लेवल का है तो आपको वैसी अधूरी सी इन्फॉर्मेशन ही दिखाता है। जो मैंने आपको लिखवाया है वो उससे एडवांस लेवल है, जो मतलब जिसको बोल देते हैं कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या है। ओके, तो ये जितना हमें काम दे सकते हैं हम उतने क्यों तो काम ले सकते हैं उससे। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो क्या बोल रहा है कि पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे ICMP है। ठीक है, अब इस ICMP के अंदर टाइप क्या बोला उसने? 8। कोड क्या बोला? 0। फिर ये क्या है? ये सारा IP हेडर है, तो ये तो बवाल कर देगा। अभी इसको नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब IP हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं? सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। सोर्स IP क्या लगा? 12.1, डेस्टिनेशन IP क्या लगा? लेकिन क्या लेयर 2 इन्फॉर्मेशन है मेरे पास? नहीं।
मतलब मेरे पास सोर्स मैक तो होगा लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये आईएसएमपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं लिखा होगा यार, ये जो है ना नीचे, ये लिखा है ना बफर्स दिस पैकेट, उसका मतलब होता है कि होल्ड हो जाएगा। ओके, अब ये होल्ड हो गया, इसको करते हैं बंद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या जनरेट हुआ भाई, आर्प जनरेट हुआ है। अब देखो आर्प के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है, ये लेयर टू इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये आर्प हेडर नहीं दिखा रहा, ये लेयर टू इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। सोर्स में क्या है ए, डेस्टिनेशन में क्या है ब्रॉडकास्ट, सोर्स आईपी अवेलेबल है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 12.4। यार मतलब इससे हम सिर्फ पैकेट फ्लो देख पाएंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। जितना भरोसा कर सकते हैं मैं आपने आपको वो बता दिया। तो ऐसे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर चेक कर लोगे, मैं अभी आपको दोबारा चेक करवा दूंगा, अभी पहले अटेंडेंस हुआ। ओके, इसने डॉक्यूमेंट्स देने यार 3 हाँ भाई, तो सबसे पहले हमने देखा आईसीएमपी, ठीक है। तो ऐसे ही बस जनरली इन्फॉर्मेशन देख लो इसके अंदर कि क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे लेयर टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये इन्फॉर्मेशन होल्ड हो जाती है। फिर उसके बाद ये क्या सेंड करता है, आर्प जनरेट करता है, ठीक है। आर्प यहाँ से किस इंटरफेस से निकलेगा, इसके खुद के इंटरफेस के ऊपर निकलेगा और जाके हिट किसके ऊपर होगा, स्विच के। ये देखो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली, हमने स्विच का फ्लो समझना, बस यहाँ से स्विच का फ्लो समझ में आएगा। स्विच के पास ये ट्रैफिक रिसीव हुआ कौन से इंटरफेस के ऊपर, 0/1 के ऊपर, ठीक है। फॉरवर्ड किसके ऊपर करेगा, देखो ये इन लेयर मतलब रिसीव किया, आउट लेयर मतलब सेंड किया, किस इंटरफेस के ऊपर 2 3 4 सब इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया ना, ठीक है। तो कैसी फॉरवर्डिंग है हुई है, ये यहाँ पे देखो क्या है ब्रॉडकास्ट फॉरवर्डिंग। ओके, तो ये सभी कंप्यूटर्स के पास जाएगा, सभी कंप्यूटर्स के पास इन लेयर है लेकिन आउट लेयर अवेलेबल, मतलब उन्होंने रिसीव करके ड्रॉप कर दिया हुआ, ठीक है। कंप्यूटर 2 ने भी रिसीव करके ड्रॉप कर दिया, ये गया PC3, देखो इसके पास इन लेयर भी और इसने रिसीव करके रिप्लाई दिया, रिप्लाई में क्या दे दिया अपना मैक एड्रेस D, सोर्स मैक एड्रेस D, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस A, सोर्स IP 12.4, डेस्टिनेशन IP रिप्लाई कर दिया, ठीक है। ये रिप्लाई हिट करेगा किसके ऊपर जाके, स्विच के ऊपर। अब स्विच के किस इंटरफेस के ऊपर रिसीव हुआ, किसके ऊपर गया 0/1। ओके, तो सिर्फ एक इंटरफेस के ऊपर रिसीव करके सिर्फ एक इंटरफेस को फॉरवर्ड किया। ओके, नाउ अब उसके बाद हम देख लेते हैं आईसीएमपी। ये देखो कंप्यूटर ने अब क्या जनरेट किया, आईसीएमपी। आईसीएमपी के अंदर लेयर टू इन्फॉर्मेशन अब तो है ना, सोर्स मैक ए रखा, डेस्टिनेशन में क्या रखा D। अब ये ट्रैफिक रिसीव होगा किसके ऊपर, स्विच के ऊपर। स्विच ने किस इंटरफेस के ऊपर रिसीव किया 0/1, भेजा किसके ऊपर 0/2। अब देखो यार आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा आईसीएमपी के अंदर तो इन्फॉर्मेशन क्या थी, आईपी की भी इन्फॉर्मेशन थी, है ना, लेकिन यहाँ पे स्विच के ऊपर क्या दिखा रहा है, सिर्फ मैक एड्रेस। तो वो वही दिखा रहा है जो स्विच देख पा रहा है, स्विच आईपी की इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ मैक की इन्फॉर्मेशन देख पाएगा, सिर्फ वही, इसलिए आपको पैकेट ट्रेसर वही दिखा पा रहा है, ठीक है। 0/1 के ऊपर रिसीव किया, फॉरवर्ड किसके ऊपर कर दिया 0/4 के ऊपर। ट्रैफिक किसके पास गया PC3 के पास। देखो PC3 तो देख सकता है ना, ये कंप्यूटर तो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, उसने ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की जिसमें सोर्स मैक A था, डेस्टिनेशन मैक क्या था D। जब ट्रैफिक वापस किया जिसमें सोर्स मैक D, डेस्टिनेशन मैक A, ट्रैफिक फिर से वैसे ही जाएगा, स्विच के पास गया, स्विच ने 0/4 के रिसीव करके 0/1 के ऊपर भेज दिया। तो अब हमेशा क्या फॉरवर्ड होती रहेगी, यूनिकास्ट फॉरवर्डिंग होती रहेगी। तो अगर क्या स्विच, बिल्कुल जी। तो अब स्विच का अगर हम टाइम टेबल चेक करें, अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ 2 ही है ना, 0/1 के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस है A और 0/4 के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस है D। बताता हूँ, पहले ये समझ लो, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं स्विच का टाइम टेबल। इसको वैसे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसको क्लियर करने के लिए कमांड क्या है, क्लियर
मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस है क्या? अभी एंट्री नहीं है ना? कंप्यूटर के पास है क्या? कंप्यूटर्स के पास है एंट्री, उनके पास तो है ना, लेकिन स्विच के पास एंट्री अवेलेबल। फिर से दोबारा सिमुलेशन करें, ऑटो कैप्चरिंग किया, कंप्यूटर से के ऊपर जाके दोबारा क्या कर दिया, पिंग कर दिया। दोबारा पिंग किया, देखो कौन सा ट्रैफिक गया, सीधा आईएसएमपी गया, अब तो आर्प नहीं गया ना। और स्विच ने देखो क्या करेगा, अब यहाँ क्या कर दिया उसने, फ्लडिंग कर दी। कौन सी फ्लडिंग है ये? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। रिप्लाई जो आएगा वो कैसा रहेगा? यूनिकास्ट में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों ये बात? स्टॉप कर दिया मैंने, चेक करने को चेक कर सकते हो आप, ट्रैफिक कौन सा रिसीव हुआ है। ठीक है, इसका कौन सा बनाकर सेंड किया गया है, जिसमें सोर्स मैक भी अवेलेबल और डेस्टिनेशन मैक भी अवेलेबल है। लेकिन स्विच ने क्या कर दिया, उसको इस इंटरफेस के ऊपर रिसीव करके सभी को फॉरवर्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि स्विच के कैम टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टास्क, जिसमें स्विच का पूरा फंक्शन क्लियर हो चुका है आपको। अब जिनके माइंड में ये बात चल रही है कि मल्टीकास्ट फ्लडिंग क्या होती है, मल्टीकास्ट फ्लडिंग ये होती है कि जब स्विच एक इंटरफेस के ऊपर रिसीव करता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंटरफेसेस के ऊपर ही ट्रैफिक भेजता है। मतलब एक से ज़्यादा इंटरफेस होते हैं, लेकिन कुछ इंटरफेस होते हैं, सारे के सारे इंटरफेस नहीं होते, उसको मल्टीकास्ट फ्लडिंग कह देते हैं। वहाँ पे उस केस में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ही मल्टीकास्ट लग के आता है। ठीक है, वो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी, वो आपका आई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है, CCI लेवल का। ओके, तो अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक चीज़ों ही समझेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं।